प्रिस्टीन। प्रिस्टीन भी एक एडजेक्टिव है वेरी के जैसे। प्रिस्टीन का मीनिंग क्या होता है ये देख लेते हैं, मुझे बताते चले कि आप सबको समझ में आ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस करनी पड़ रही है आप लोगों को। हाँ, जो अगला वर्ड है प्रिस्टीन। प्रिस्टीन का मीनिंग क्या है पढ़िए, एडजेक्टिव है ये भी। प्रिस्टीन थिंग्स आर एक्सट्रीमली क्लीन एंड न्यू। जो चीजें प्रिस्टीन है वो बेहतर है, साफ सुथरी है, उनमें कोई गंदगी नहीं है, वो फाइन है एक तरीके से, समझ रहे हैं ना। वो क्रिस्टल क्लियर है जिसको कह सकते हैं। जैसे किसी की राइटिंग बहुत बढ़िया हो तो प्रिस्टीन हो गई एक तरीके से। जैसे कि स्टेनलेस स्टील बहुत साफ सुथरी हो, प्रिस्टीन हो गई। प्रिस्टीन आप गूगल करेंगे तो कुछ प्रोडक्ट्स भी दिखेंगे जो हाइजीन से रिलेट करते हैं। हाइजीन का मतलब ही होता है साफ सफाई। So something that is pristine is in the same condition as when it was first made। मतलब pristine का मतलब ओरिजिनल हो सकता है। क्या हो सकता है सर? ओरिजिनल हो सकता है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। जो चीज ओरिजिनल है वही तो बेस्ट है, वही तो बेहतर है। हाँ, प्रिस्टीन जिसको कहा जा सकता है। कैसे याद रखेंगे वो सुन लीजिए। प्रिस्टीन का मतलब क्या है? जो चीज नीट एंड क्लीन है, ओरिजिनल है, नॉवेल है, न्यू है ना, बिल्कुल साफ है। जैसे ये पानी की बोतल देखिए, अगर पानी बिल्कुल साफ है तो उसे प्रिस्टीन कह सकते हैं। याद कैसे रखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रिस्टीन को आप प्रीस्ट से रिलेट कर लीजिए। प्रीस्ट, साधु, संत, पादरी। अब आप ध्यान से देखिए, आपने किसी साधु, संत, पादरी के कपड़े गंदे देखे? नहीं देखे ना। याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको। प्रिस्टीन को आप प्रीस्ट से रिलेट करिए। प्रीस्ट, साधु, संत, पादरी को कहते हैं ना, क्लर्जीमैन को कहते हैं। आपने किसी साधु संत के कपड़े कभी गंदे देखे? बिल्कुल जी। वो जो फादर होते हैं चर्च में या मंदिर में, पुजारी होते हैं या मस्जिदों में मौलवी होते हैं, आप ध्यान से देखिए उनके कपड़े कितने प्रेस किए हुए, साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन होंगे। बस वहीं से याद कर लीजिए। प्रिस्टीन को प्रीस्ट से रिलेट कर लीजिए। प्रीस्ट जिसके कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे हैं, प्रिस्टीन जो चीजें बिल्कुल साफ सुथरी हैं। ठीक, समझाने का ये कॉन्सेप्ट ठीक लगा आप सभी को? मतलब जो मैंने तरीका अपनाया वो ठीक लगा? बिकॉज द किलर लेफ्ट द मर्डर सीन इन प्रिस्टीन कंडीशन। जिस व्यक्ति ने अपराध किया उसने उस स्थान को, अपराध वाले स्थान को बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया, मतलब स्पॉटलेस कर दिया, कोई दाग धब्बे ब्लड के नहीं छोड़े। The detectives could not find any clues to his identity। अब ऐसे में डिटेक्टिव को कहाँ कुछ मिलेगा? जहां अपराध हुआ वहां बिल्कुल साफ सुथरा हो गया, प्रिस्टीन कंडीशन में था। अगला एग्जांपल देखिए, द इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ट्रैश। डिस्पोजल समझते हैं? डिस्पोजल ग्लास होते हैं, प्लास्टिक वाले ग्लास, पानी पीने के बाद आप फेंक देते हैं, डिस्पोजल्स। डिस्पोज करने का मतलब ही होता है चीजों को डिस्ट्रॉय कर देना, नष्ट कर देना, जिसको कह सकते हैं डिस्पोज करना। फेंक देना, नष्ट कर देना, कूड़े में डाल देना, डिस्पोज करना। तो वैसे ही डिस्पोज वर्ब है और ये डिस्पोजल जो है नाउन हो जाएगा। डिस्पोजल का एक मीनिंग ये भी होता है, जो कोर्ट में केसेस का निपटारा किया जाता है ना, वहां भी डिस्पोजल वर्ड आता है। of trash has sullied the once pristine ocean waters। सली करने का मतलब होता है गंदा कर देना, मैला कर देना। हम जो लंबे समय से कूड़ा कबाड़ जो है नदियों में, समुद्र में डाल रहे हैं, उससे जो कल तक नदियों का, समुद्रों का पानी जो कि बिल्कुल साफ हुआ करता था, ग्लास जितना साफ पारदर्शी हुआ करता था, आज वो सली हो गया, मैला हो गया, गंदा हो गया है ना। क्योंकि जो हम गलत तरीके से ट्रैश को डिस्पोज कर देते हैं इन नदियों में, जो हमें नहीं करना चाहिए, उससे। अब सिनोनिम्स में क्या हो सकते हैं? इमैकुलेट, वो जगह जो इमैकुलेट है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरी है। हाँ, डिस्पोज के साथ आवश्यकता पड़ने पर प्रेपोजिशन ऑफ लगता है। स्पेक एंड स्पैन ये एक ईडियम है, याद कर लीजिएगा। स्पेक एंड स्पैन एक ईडियम है जिसका मतलब ही होता है नीट एंड क्लीन। टाइडी, स्पॉटलेस, ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जिनका मतलब होता है गंदा, मैला। जैसे कि सलीड, वो देखिए ना, सली से बना। अनटाइडी, टाइडी का ऑपोजिट। फ्लॉड, फ्लॉ से बना। फ्लॉ का मतलब होता है जिसमें कमी हो। अगर आप में कोई फ्लॉ है तो आप में कोई कमी है, तो फ्लॉड जिसमें खामियां हैं, कमियां हैं। पूरी उम्मीद है कि आपने ज़रूर इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखा होगा। अगर ये सेशन आपको बेनिफिशियल लगा है तो आप इसे लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जाके आप ये बता सकते हैं कि आपने क्या खास इस सेशन से सीखा है। आप चाहें तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।
यूं ही मन लगा के पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हैप्पी लर्निंग।